प्रिय माताएं, आज की हमारी पवित्र कथा है भारत की सेवा और त्याग की देवी रानी अहल्याबाई होलकर की। इस कथा को यदि एक गर्भवती माँ दिल से सुने तो उसका शिशु केवल बलवान ही नहीं, दयालु और न्याय प्रिय बनेगा। ऐसी 5 शिक्षाएं जो हर गर्भवती स्त्री रानी अहल्याबाई की कथा से जाने। सबसे पहले शांत जगह पे बैठकर इस गर्भ कथा को सुने। मेरे प्यारे शिशु, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल तुम्हारे हृदय में धैर्य और करुणा का बीज बोएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति भी जागृत करेगी जो रानी अहल्याबाई होलकर जैसी माताओं की कोख से जन्मी थी। इस धरती पर कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो खुद के दुखों को पीछे छोड़ हजारों लाखों लोगों के लिए जीना सीख जाती है। रानी अहल्याबाई ऐसी ही एक पुण्य आत्मा थी। आज मैं चाहती हूँ कि तुम उनके जीवन से कुछ सीखो, क्योंकि जब तुम जन्म लोगे तब तुम्हारा मन उन्हीं गुणों से भरा हो। सेवा, त्याग, पराक्रम और गहरी श्रद्धा। अहल्याबाई किसी राजघराने में नहीं जन्मी थी। वे 13 अगस्त 1725 को महाराष्ट्र के चोडी गांव में एक सामान्य किसान पिता मान कोजी शिंदे के घर पैदा हुई। उनका बचपन पढ़ाई और संस्कारों से भरा था। जब सब लोग कहते थे लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, तब उनके पिता ने घर पर ही उन्हें अक्षर ज्ञान करवाया। मेरे प्यारे शिशु, यह बात जान लो, ज्ञान का दीपक चाहे कहीं भी जलाया जाए, वो अंधकार को हर हाल में मिटा देता है। कभी मत समझना कि जन्म तुम्हारी पहचान तय करता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। एक दिन मल्हार राव होलकर नामक एक महान पेशवा चोडी गांव आए और देखा कि छोटी सी अहल्या शिवजी की पूजा कर रही थी और फिर प्रेम से गरीबों को भोजन भी करवा रही थी। मेरे प्रिय शिशु, यह दृश्य केवल पूजा नहीं था, यह करुणा, भक्ति और सेवा का संगम था। इसी गुण से प्रभावित होकर मल्हार राव जी ने अहल्या का विवाह अपने पुत्र खांडे राव से करवा दिया। इस तरह एक किसान की बेटी राजमहल की रानी बन गई। परंतु रानी बनने का अर्थ केवल मुकुट पहनना नहीं होता, वह तो एक तपस्या है। हर पल न्याय करना, हर दुख को अपना बनाना और हर परिस्थिति में विवेक से चलना। अहल्याबाई ने विवाह के बाद भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। वे विनम्र रही, सेवा में लगी रही और अपने ससुर मल्हार राव के प्रोत्साहन से राज्य का काम काज भी सीखने लगी। मेरे प्रिय शिशु, यही सीखना है जीवन का मर्म। जहाँ भी जाओ, जो भी बनो, अपने भीतर के सेवा भाव को मत खोना। वही तुम्हें सच्चा राजा बनाएगा, चाहे तुम किसी भी स्थान पर हो। एक बार जब उनके पति खांडे राव ने राज्य के धन का गलत उपयोग किया, तो अहल्या ने उनकी वेतन ही रोक दी। कहा, यह राज्य का धन है, जब तक पुराना ऋण नहीं चुकता नई धनराशि नहीं दी जाएगी। मेरे प्रिय शिशु, यह न्याय है और न्याय वही कर सकता है जिसका हृदय सत्य के साथ हो। कहा जाता है ना, पर जीवन सदा आसान नहीं होता। 1754 में युद्ध के मैदान में उनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए। तब अहल्या सती होना चाहती थी, पर उनके ससुर ने कहा, नहीं बेटी, अब तू ही मेरा बेटा है। अगर तू भी चली गई
तो यह राज्य अनाथ हो जाएगा। मेरे प्रिय शिशु, देखो, यह वही क्षण था जहां अहल्या ने अपने व्यक्तिगत दुख को त्याग दिया और मातृभूमि की सेवा को अपना जीवन बना लिया। जब उनके पुत्र माले राव की भी मृत्यु हुई, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे राजा उनके राज्य पर हमला करना चाहते थे, पर अहल्या ने स्त्रियों की सेना बनाई और स्पष्ट कह दिया, अगर कोई मेरी धरती की ओर आंख उठाएगा तो उसकी आंखों में ज्वाला भर दूंगी। मैं अबला नहीं, एक माँ हूँ, और माँ जब रण में उतरती है तो केवल शस्त्र नहीं, संकल्प उठाती है। राघोबा ने उनका पत्र पढ़ा और युद्ध का विचार ही त्याग दिया। उन्होंने कहा, यह अबला नहीं, शेरनी है। मेरे प्रिय शिशु, यही है आत्मबल। कभी शोर मचाकर शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभी मौन और संकल्प इतना मुखर होता है कि पूरा युद्ध टल जाता है। 28 वर्षों तक अहल्या बाई ने राज्य चलाया। न्याय, धर्म, सेवा और कल्याण, इन चारों स्तंभों पर उनका शासन खड़ा था। उन्होंने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं, स्कूल और अस्पताल बनवाए। हर भूखा उन्हें माँ कहकर पुकारता था। हर दुखी उनके द्वार से आश्वासन लेकर लौटता था। उन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। विदेशी विद्वान भी उन्हें दयालु, बुद्धिमान और शक्ति की मूर्ति मानते थे। मेरे प्रिय शिशु, यह जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं होता। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। आज जब तुम मेरे गर्भ में हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आत्मा रानी अहल्याबाई जैसे गुणों से आलोकित हो। तुम्हारे भीतर सेवा का भाव हो, धैर्य की गहराई हो और पराक्रम की ज्वाला हो। हे माता अहल्याबाई, तुम जहाँ भी हो, हमारी संतान को तुम्हारे गुणों से संचित कर देना। हमारे भारतवर्ष को फिर से ऐसे ही संतानों से भर देना जो मातृभूमि को गर्वित कर सके। अब 5 शिक्षाएं जो हर गर्भवती स्त्री रानी अहल्याबाई की कथा से अवश्य जाने। पहली, सेवा और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहल्याबाई ने राज सिंहासन पर बैठकर भी गरीबों को माँ बनकर संभाला। शिशु के भीतर सेवा का भाव गर्भ से ही रोपा। दूसरा, ज्ञान कभी छोटा नहीं होता। उन्होंने एक किसान की बेटी होते हुए भी अपने ज्ञान और विवेक से साम्राज्य संभाला। अपने गर्भस्थ शिशु को रोज कुछ न कुछ सिखाया। तीसरा, अपने कर्तव्य से मत डिगो। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद भी अहल्याबाई ने जिम्मेदारी से भाग नहीं लिया। माँ को चाहिए कि अपने दुखों में भी धैर्य और कर्तव्य बोध बनाए रखे, क्योंकि गर्भस्थ शिशु सब सुनता है और महसूस भी करता है। चौथा, स्त्री अबला नहीं, असीम शक्ति है। जब जरूरत पड़ी तो अहल्याबाई ने तलवार उठाई। अपने शिशु को यह शक्ति संस्कार जरूर दीजिए कि स्त्री होना कमजोरी नहीं, ईश्वर की एक महान भूमिका है। पांचवा, त्याग और तप में ही सच्चा नेतृत्व है। उन्होंने भव्य जीवन को त्याग कर समाज के कल्याण के लिए जिया। माँ चाहे तो शिशु को जन सेवा और त्याग की महिमा गर्भ में ही सिखा सकती है। आप चाहे वैसे गुण अपने शिशु में डाल सकती है, बस जरूरत है उसकी शुरुआत करने की, गर्भ संस्कार से। हमारे वैदिक गर्भ संस्कार से जुड़े रहिए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दोबारा सुनिए, अपनी आत्मा में बसाइए और अपने शिशु को रानी अहल्याबाई जैसे पुण्य गुणों से युक्त बनाइए।
आप अपने शिशु में कौन से गुण लाना चाहती है, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।